हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करने वालों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, जो भी विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, कि जो लंबे समय से बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल, बहुत सारे जो है व्हाट्सएप पर जो कॉल मैसेज जो भी आ रहे थे आपके द्वारा, सारे विद्यार्थी या अधिकांश विद्यार्थी यही कह रहे थे सर सिलेबस क्या रहेगा, इसका चयन प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसका ग्रेड पे क्या रहेगा। तो आज मैंने बिहार के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे बहुत ज़्यादा बात भी की है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई हैं। और औरंगाबाद में जो हमारे राजेश जी हैं, जो एक बिहार ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन जो वहाँ चल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं इस भर्ती को निकलवाने के लिए, उनसे भी बात हुई है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो आज हम एक सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस जो सिलेबस के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जिस विद्यार्थी को सिलेबस समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए वो आधी जंग उसी समय जीत जाता है। इसलिए सिलेबस पे चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ, आपकी जो बहाली है जून में प्रस्तावित है। अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था और उसके अंदर कहा था कि जो है आपके लिए इस लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरियन भर्ती के लिए आपको एक पात्रता परीक्षा LET लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा देनी होगी। वो क्या होगी उसके बारे में हम जरूर आपको एक एक चीज आज पूरा बताने वाले हैं। क्वालिफिकेशन, पे ग्रेड, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिए और सबसे बड़ी बात है, हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए और जो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर जो है छोटी मोटी लाइब्रेरी साइंस से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी अब तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए आप। और इस टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। इससे जरूर जुड़ जाए ताकि छोटी मोटी हर वैकेंसी के बारे में आपको पता चल जाए। और अधिक जानकारी के लिए आपको मैं नंबर देता हूं 8949992361। ये नंबर भी आप सेव कर लीजिए मुझसे बात करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आज हम जो सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सिलेबस एक्चुअली क्या है, ये जो है सिलेबस प्रस्तावित है, अभी फाइनल नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं एक बार, ये सिलेबस क्या है, ये सिलेबस जो आपका है, ये ध्यान रखना, ये जो सिलेबस है ये क्या है, आपके प्रस्तावित सिलेबस है, ठीक है ना भाई। ये क्या है, सिलेबस प्रस्तावित है। ये फाइनल तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही फाइनल सिलेबस आएगा, लेकिन लगभग यही सिलेबस रहना है। कुछ टॉपिक इसमें से हटा देंगे और कुछ टॉपिक इस सिलेबस में जोड़ देंगे। इसलिए ये सिलेबस आपका प्रस्तावित है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका LET एग्जाम होगा, ध्यान रखना। और LET एग्जाम क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा, ठीक है ना। इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा जो है आपका ये रहेगी। तो LET एग्जाम के अंदर जो है आपके लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखना, ध्यान रखना, कोई भी स्टेट लेवल की आप तैयारी करते हो, चाहे बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, तो कोई भी राज्य की अगर आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करते हो तो उसके अंदर हमेशा लाइब्रेरी साइंस के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। और इसके सिलेबस के अंदर हमेशा 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट। आपको जो है लाइब्रेरी साइंस पर कमांड पाने के लिए, लाइब्रेरी साइंस को तैयार करने के लिए आपको हमेशा 5 पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला पार्ट है आपके फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये ध्यान रखना, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ध्यान रखना, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया। दूसरा हो गया नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ज्ञान संगठन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला हो जाएगा इसके अंदर क्लासिफिकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा आपके कैटलॉगिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैटलॉगिंग हो जाएगा। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों? मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना। चौथा हो गया आपके रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, संदर्भ और सूचना सेवा हो गई। और पांचवा जो होता है आपके कंप्यूटर और ऑटोमेशन, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। ये आपका क्या है भाई? 5 पार्ट होता है। जिस स्टूडेंट को ये लाइब्रेरी साइंस के 5 भाग पर अच्छी कमांड है, 5 भाग आते हैं, तो वो कोई भी स्टेट लेवल का कंपटीशन फाइट कर सकता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस अभी प्रस्तावित है। फाइनल इसका जो सिलेबस है वो आपके जो वैकेंसी के साथ जब जून में विज्ञापन आएगा और अभी इस महीने के अंदर नियमावली भी आ जाएगी, उसके अंदर पता चल जाएगा आपका क्या सिलेबस रहेगा। लेकिन लगभग यही सिलेबस रहेगा, कुछ चीजें ऐड हो जाएगी और कुछ चीजें हट जाएगी, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं, अगर हमारे ऐप में जुड़ गए हैं आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया में, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर सिलेबस में कुछ परिवर्तन होता है वो टॉपिक भी मैं आपको वापस करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो है पार्ट 1 के बारे में। ये आपका क्या है दोस्तों? पार्ट 1। पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जो पार्ट 1 का नाम क्या है अभी आपके? ये नाम है पार्ट 1, ये रहा, सॉरी, ये भाग 1, ठीक है ना। आपके सिलेबस को 5 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है ना। जिसमें पहला भाग होता है जिसे अपन कहते हैं फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इट्स रोल ऑफ सोसाइटी, कि पुस्तकालय की क्या अवधारणा है और समाज में इसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है ना भाई। तो पुस्तकालय की क्या अवधारणा और समाज में इसकी क्या भूमिका है, जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय और सूचना केंद्रों की भूमिका, कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं, उनकी क्या जो है रोल है उसके बारे में। और दूसरी बात, पुस्तकालय विज्ञान के नियम। आपको पता है रंगारत्न ने पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम दिए थे? 5 नियम दिए थे, उसके बारे में भी सवाल बनेगा। यूके, यूएसए और पुस्तकालय विकास। यूके, यूएसए और पुस्तकालय में कब से विकास शुरू हुआ था, ठीक है ना भाई। एक तो पूछेंगे इंग्लैंड में पुस्तकालय का विकास कब से शुरू हुआ, फिर उसके बाद यूएसए में कब से शुरू हुआ, फिर उसके बाद इंडिया में किसने शुरू किया था। तो हमें जहां से पुस्तकालय की उत्पत्ति हुई है उनके बारे में हमें आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन, यूजीसी की विशेष संदर्भ में पुस्तकालय विकास। और राजा राम फाउंडेशन का मतलब होता है ट्रिपल आर का क्या योगदान रहा है लाइब्रेरी साइंस में। उसके बाद यूजीसी जो है हमारा, ठीक है ना, यूजीसी का क्या योगदान रहा है, ये सारी चीजें हमें पार्ट 1 में देखने को मिलेगी। और उसके बाद और भी पार्ट 1 में ये पढ़ेंगे कि पुस्तकालय के प्रकार और उनके कार्य। पार्ट 1 में ये भी पढ़ेंगे कि भाई पुस्तकालय के प्रकार क्या है। 3 तरह की लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है? राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है भाई? नेशनल लाइब्रेरी। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के साथ इसकी क्या भूमिका है, कि भाई राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है उसकी शुरुआत हम कोलकाता से, उसका इतिहास पढ़ते जा रहे हैं। पहले इसका नाम कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी था, फिर इंपीरियल पढ़ा, फिर लास्ट में 1948 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पढ़ा था। शैक्षणिक पुस्तकालय स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और विश्वविद्यालय के कार्य। कॉलेज लाइब्रेरी का क्या कार्य होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का क्या कार्य होता है, सार्वजनिक और विशेष पुस्तकालय भूमिका और कार्य। पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरी का क्या काम होता है, वो हमारे समाज में किस तरीके से कार्य करते हैं। पुस्तकालय पेशेवर निकाय जैसे संघ ILA, ठीक है ना भाई, ILA हो गया, उसके बाद जो है ALA हो गया, ठीक है भाई, SLA हो गया, फिर उसके बाद SLIB हो गया। ये जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशन है इनके बारे में हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं पुस्तकालय विधान, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि पुस्तकालय विज्ञान के लिए किस प्रकार से नियम बने हुए हैं। पुस्तकालय कानून की अवधारणा और आवश्यकता। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बिहार में जो है, ये बिहार में पुस्तकालय अधिनियम कब बना था, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम पार्ट 1 में हम लाइब्रेरी से जुड़े हुए छोटी छोटी चीजें हम पढ़ते हैं। और स्पेशली ये इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ये स्पेशली बिहार वाले स्टूडेंट के लिए है भाई। ये बिहार भर्ती के लिए स्पेशल नंबर हमने डायल किया है। इस नंबर, ये परमानेंट नंबर कर लीजिए,
इसके अंदर आपको हर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि संसाधन साझाकरण, नेटवर्किंग और उपयोगकर्ता अध्ययन। हम जो पार्ट 1 में जो है अपन रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, ठीक है ना, नेटवर्किंग और यूजर स्टडीज क्या होता है, संसाधन शेयरिंग, नेटवर्किंग, अवधारणा और आवश्यकता, जिसके अंदर हम इनफ्लिपनेट के बारे में पढ़ेंगे, ये डेलनेट के बारे में, नासडॉक, निसात, एग्रीस, आईएसएन, मेडलस, ओसीएलसी, यूजर स्टडी और यूजर एजुकेशन। तो यूजर स्टडी और यूजर एजुकेशन भी ध्यान रखना किस में आता है, पार्ट 1 के अंदर आता है। तो यूजर एजुकेशन और यूजर स्टडी का लाइब्रेरी साइंस में किस प्रकार की भूमिका होती है, ये हमें पार्ट 1 के अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पार्ट 2 के बारे में, और पार्ट 2 किसका है भाई, पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत। ये पार्ट 2 हम बात करते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। किसकी भाई, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी को किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे पुस्तकालय प्रबंधन के क्या सिद्धांत है, वो सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे, प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत, पुस्तकालय प्रबंधन के उनके अनुप्रयोग, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई पुस्तकालय प्रबंधन के तत्व। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर जाता है, हम पोस्ट कर्व के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रबंधन सूचना प्रणाली, कुल गुणवत्ता प्रबंधीय, TQM, ध्यान रखना TQM, ये भी हम उसके बारे में हम पढ़ना पसंद करते हैं। और उसके बाद पुस्तकालय संगठन संरचना, समितियां, लाइब्रेरी कमेटी है, पुस्तकालय सेक्शन है, पुस्तकालय है, इनके बारे में पढ़ते हैं। मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि हम लाइब्रेरी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उससे संबंधित जितने भी हैं वो सारी चीजें पढ़ते हैं। पुस्तकालय वित्त के स्रोत, अगर पुस्तकालय को चलाने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल जो है पैसा कहाँ से आएगा, बजट क्या होता है और कौन सा बजट सबसे अच्छा होता है और कौन सा बजट जो है सही नहीं होता, उसके बारे में पढ़ेंगे। पुस्तकालय सांख्यिकी का संकलन है, वार्षिक रिपोर्ट है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक जो हम किस में पढ़ेंगे, जो है आपके जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर पुस्तक चयन के सिद्धांत। मतलब अगर आप लाइब्रेरी के, आप जैसे मान लीजिए किसी लाइब्रेरी के आप लाइब्रेरियन हो, अगर आपको लाइब्रेरी के अंदर किताबें मंगानी है तो आप किस आधार पर किताबें मंगाएंगे, तो उसके लिए भी पुस्तक चयन का सिद्धांत होता है। तो हमें पुस्तक चयन की अवधारणा है और उसके स्रोत है, ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। डूरी मैककॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत, रंगायतन, मुद्रित और अनुमुद्रित सामग्री के अधिग्रहण की प्रक्रिया, कि किताबों को किस तरीके से लाइब्रेरी में चयन किया जाता है, और लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे अनुभाग होते हैं, सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन के बारे में भी हमें पढ़ना होता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बात करते हैं पुस्तकालय संगठन के, पुस्तकालय संगठन और अंतरिक्ष प्रबंधन, फर्नीचर और उपकरण। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लाइब्रेरी में किस प्रकार का फर्नीचर आना चाहिए, उसकी जो है लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, चाहे टेबल हो, चाहे अलमारी हो, चाहे स्टूल हो, या पुस्तकालय मानक, लाइब्रेरी का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज लाइब्रेरी में चाहिए, तो उसके जो सरकार ने जो स्टैंडर्ड, जो मानक तय किए हैं, उसके आधार पर ही हम पुस्तकालय की जो है ये फर्नीचर और इक्विपमेंट लाते हैं। फिर हम बात करते हैं भाग 3। देखिए भाग 3 सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। भाग 3 का नाम होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ज्ञान संगठन। क्या कहते हैं दोस्तों, ज्ञान संगठन हम कहते हैं। देखिए नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 भाग होते हैं। पहला होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण। आपको पता है दोस्तों आपके सिलेबस में कितनी वर्गीकरण पद्धतियां हैं, तो आपके सिलेबस में कम से कम 10 वर्गीकरण पद्धतियां हैं। कितनी वर्गीकरण पद्धतियां हैं दोस्तों, 10 वर्गीकरण पद्धतियां हैं, ठीक है ना। पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्व है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुस्तकालय वर्गीकरण की अवधारणा, कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब क्लासिफिकेशन कहाँ से लिया गया है, कितने प्रकार की जो है वर्गीकरण पद्धतियां होती है, किसने क्या परिभाषा दी थी पुस्तकालय वर्गीकरण के बारे में, ये सारी चीजें हम इसे पढ़ना होगा। दूसरा है पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता और उद्देश्य। आखिरकार लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वर्गीकरण के सांकेतिक प्रणाली, ज्ञान और पुस्तक वर्गीकरण, जो भी लाइब्रेरी में आते हैं उन किताबों का हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे।
इस नंबर पे आप कभी भी बात कर सकते हैं, ये स्पेशली बिहार स्टूडेंट के लिए है, ये ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण का विकास। पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रमुख योजनाएं, पुस्तकालय वर्गीकरण और सामान्य सिद्धांत। तो वर्गीकरण के भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जो प्रिंसिपल्स है या सिद्धांत दिए हैं। जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर पोस्टुलेट और सिस्टम के बारे में, मौलिक श्रेणियां जिसे हम कहते हैं पीएमएसटी, ध्यान रखना पीएमएसटी फंडामेंटल राइट्स है, चरण निष्पत्त फेज रिलेशन है, फेज रिलेशन जो है अपन पढ़ते हैं, कॉमन आइसोलेट है, सामान्य एकल है, डिवाइसेस विधियां, लाइब्रेरी साइंस में जो विधियां हैं ये भी हम अध्यारोपण विधि है, विषय विधि है, ये सारी जो चीजें हम जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि भाई आपने कॉलम क्लासिफिकेशन पढ़ा और ये पूरा हो गया, नहीं। अरे भाई कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, विधिया है, ठीक है ना, दूसरा कॉमन आइसोलेट है, सामान्य एकल है, फेज रिलेशन है, ये छोटे छोटे टॉपिक जो है इसके अंदर आते रहते हैं। फिर जो है दूसरे पार्ट का जो दूसरा भाग होता है, पहला तो हो गया क्लासिफिकेशन और दूसरा जो होता है सूचीकरण, कैटलॉगिंग कहते हैं। अब देखिए कैटलॉगिंग कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कैटलॉगिंग के अंदर कुछ दिन, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं, अब मान लीजिए कोई भी लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस होता है, वहां पर ये कभी नहीं लिखा हुआ आएगा कि बायोग्राफी ऑफ रंगनाथन, कि रंगनाथन की जीवनी के बारे में भी पढ़ना। ये कॉमन सेंस की बात है, जब आप पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, तो रंगनाथन के बारे में तो आपको नॉलेज होना ही होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कोई जरूर नहीं है कि जैसे आप कैटलॉगिंग कर रहे हो, तो कैटलॉगिंग में आपके ध्यान रखना, आपको CCC है, AACR 1 है, ठीक है ना भाई, उसके बाद AACR 2 है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है दोस्तों, लाइब्रेरी कैटलॉग का इतिहास, उद्देश्य और प्रकार। लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, उसके क्या उद्देश्य है कैटलॉग के रूप में, और लाइब्रेरी कैटलॉग के कितने प्रकार होते हैं, कि लाइब्रेरी कैटलॉग के कितने प्रकार हैं, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, लाइब्रेरी कैटलॉग में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैटलॉग की प्रविष्टियों के प्रकार, मतलब सीसी में एंट्री कितने प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियों के तत्व और कैटलॉग का मशीन प्रारूप, मार्क और सीसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखना है। ये मार्क जो है ये भी आपके कैटलॉगिंग से संबंधित है, और सीसीएफ जो भी है ये भी आपके क्या है भाई, कैटलॉगिंग से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं शीर्षकों की पसंद और प्रतिपादन, ध्यान रखना शीर्षकों की पसंद और प्रतिपादन। भाई पर्सनल ऑथर क्या होता है, व्यक्तिगत लेखक क्या होता है, कॉर्पोरेट लेखक क्या होता है, अमुद्रित सामग्री सूची बनाना क्या होता है, ये सारी चीजें हम कैटलॉगिंग में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट इंडेक्सिंग और कैटलॉगिंग, जिसे हम सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के बारे में बात करेंगे, वोकैबुलरी कंट्रोल, सब्जेक्ट जिसे हम विषय सूचीकरण, शब्दावली नियंत्रण और विशेष शीर्षक उपकरण के बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब ये आपका देखो जो है चौथा पार्ट आ गया। पहला पार्ट हमने देखा था फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दूसरा पार्ट हमने मैनेजमेंट के बारे में चर्चा किया, तीसरा पार्ट जिसमें हमने क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग दोनों के बारे में चर्चा की, और चौथा पार्ट होता है आपका सूचना व संदर्भ स्रोत, सूचना व संदर्भ स्रोत। अब मैं आपको बता रहा हूं सूचना व संदर्भ स्रोत से पहले मैं बता रहा हूं, इस बार हमने बिहार का जो एक हमने कोर्स शुरू किया है, बिहार का न्यू अपडेटेड कोर्स है। न्यू अपडेटेड का मतलब बिहार का जो ये सिलेबस है, ठीक है ना, बिहार का जो ये सिलेबस है उसके हिसाब से हमने कोर्स शुरू किया है, ताकि आपको नया कोर्स मिल रहा है। आपको पुराना कोर्स आपको पुराना भी पढ़ा है, लेकिन इस बार हमने न्यू अपडेटेड कुछ नया किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप बिहार के अंदर 90% बच्चे सब डिस्टेंस एजुकेशन से डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं, ठीक है ना। अभी इसमें ये भी बताएंगे इसका इस वैकेंसी का पे ग्रेड क्या रह सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसका चयन प्रक्रिया क्या रहेंगी, उसके बारे में हर चीज हम जो है महसूस करेंगे, ठीक है। तो नया अपडेटेड कोर्स में ये चीजें हमारे अंदर, जैसे कोई भी है, जैसे मान लीजिए आप पार्ट 1 में जाओगे, तो जैसे ही आप ऊपर कंटेंट पे गए, आप कंटेंट पार्ट 1 में गए आप, तो पार्ट 1 में सबसे पहले जैसे मान लो कोई टॉपिक है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो सबसे पहले ILA जो टॉपिक है, ILA का वीडियो मिलेगा,
उसी वीडियो के नीचे ILA का क्या मिलेगा, PDF मिलेगा, और PDF के नीचे इसी ILA का क्या हो जाएगा, लाइव टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। तो इससे क्या होगा, तो सबसे पहले वो बच्चे क्या करेंगे, PDF खोलकर 2 मिनट के अंदर आपको क्या होगा भाई, आपको 10-15 मिनट लगेंगे, नोट्स बना लेंगे। पहले आपको अच्छी तरीके से PDF खोलकर नोट्स बना लीजिए। देखिए जिंदगी में सिर्फ एक बार ही नोट्स बनाना बता रहा हूं मैं आपको। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर PDF दे दीजिए, PDF आपको नहीं मिलेगी। PDF आपको फोन में ही आपको क्या करें, खुलेगी। PDF का आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, पहली बात। ये मैं देखो, मैं आप मुझे चाहे छोटा भाई या बड़ा भाई समझो, मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। जो देखो लाइब्रेरी साइंस जो है धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ भी रहा है, जो अभी से तैयारी में लग जाएगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। मैं कह रहा हूँ वैकेंसी आने के बाद अगर आपको 2 महीने या 3 महीने मिले, 2-3 महीने में क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। ना तो आपका ढंग से सिलेबस होगा, ना आपका रिवीजन होगा, ना आपका टेस्ट होगा। इसलिए कोई मतलब नहीं है। जो विद्यार्थी जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे बिल्कुल लाइब्रेरियन बनना है, वो अभी से तैयारी कर लीजिए। और इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने KVS का कोर्स ले रखा है उनको अलग से लाइब्रेरियन का, बिहार लाइब्रेरियन की लेने की जरूरत नहीं है। KVS के अंदर ही हमने बिहार का अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो इस बार क्या है कि जैसे सबसे पहले नोट्स बनाओगे, तो नोट्स बना लिया आपने। नोट्स बनाने के बाद आप उसके बारे में वीडियो देख लीजिए। क्या देख लीजिए, वीडियो। नोट्स बना लिए, नोट्स बनाते समय आपको 20% चीजें याद हो जाएगी। हमारा इस बार जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। हिंदी मीडियम के लोग, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में लिखिए, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में इसको जरूर लिखिए, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना। तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उस वीडियो को देखिए ताकि टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब आपको लगता है नोट्स भी बना ले, वीडियो देख लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ा है, मुझे समझ में भी आया, अब मुझे ये पता करना है कि मुझे इसके क्वेश्चन आंसर याद हुए कि नहीं हुए, तो आप इसके अंदर टेस्ट दोगे ना, तो इसके अंदर आप जाकर आप अनलिमिटेड लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आप कभी भी कितनी बार वीडियो देखो, कितनी बार PDF देखो, कितनी बार भी टेस्ट दे सकते हो। अब आप इसके अंदर टेस्ट देखोगे ना, इन टेस्ट के अंदर ध्यान रखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। इस टेस्ट के अंदर जो भी ILA के अंदर जो पुराने पेपर के अंदर जो सवाल आए ILA से संबंधित, वो भी इसके अंदर सवाल मिल जाएंगे। सवाल के पीछे लिखा हुआ होगा, ये KVS में आया था, ये UGC नेट के अंदर आया था, ये सारी चीजें आपको दिखने को मिल जाएगी। मतलब इतना इजी कर दिया लाइब्रेरी साइंस को कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया एकमात्र ऐसा जो है एप्लीकेशन है जहां पर आपको पुराना भी मिलेगा और वैकेंसी आ रही है, इसलिए नया अपडेटेड कोर्स भी आपको मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अब हम बात करते हैं आपका चौथा जो पार्ट होता है वो होता है आपके, चौथा जो होता है सूचना विज्ञान और संदर्भ सेवा के वास्तव में इंफॉर्मेशन क्या होती है, संदर्भ सेवा क्या होती है, सूचना क्या होती है। सूचना क्या होती है, जरूरत और उद्देश्य की अवधारणा। सूचना की क्या अवधारणा होती है, क्या जरूरत होती है। उसके बाद पुस्तकालय में सूचना सेवाओं के प्रकार, कि भाई जो इंफॉर्मेशन सर्विस है उसके क्या प्रकार है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तीसरा होता है समसामयिक जागरूकता सेवाएं, चुनिंदा प्रसार सेवाएं। ये जो हम बात करते हैं CAS, हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसे हम CAS और SGI जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रलेखन और रिपोग्राफिक सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, रिपोग्राफिक सेवा क्या होती है, ये सारी चीजें हमें कहाँ पढ़ना पड़ता है भाई, ये आपको जो है इसमें पढ़ना पड़ता है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर, संदर्भ सेवा के अंदर पढ़ना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं भाई संदर्भ सेवा क्या होती है, तो संदर्भ सेवा को अलग से पढ़ना पड़ेगा। संदर्भ सेवा से सूचना सेवा की क्या अवधारणा है, संदर्भ सेवा के क्या प्रकार है, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा का क्या संगठन रहेगा, इसके बारे में भी हमें ये पढ़ना है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है चौथा जो भाग होता है ना, ये ध्यान रखना आप। सबसे पहले ये पार्ट 4 है, इस पार्ट 4 में ध्यान रखना 4 चीजें हैं। पहली तो है आपको ध्यान रखना है संदर्भ सेवा क्या होती है, और दूसरा होता है संदर्भ स्रोत क्या होता है, तो स्टूडेंट को यह पता नहीं चलता है। और तीसरा क्या होता है सूचना सेवा, ठीक है ना, और चौथा जो होता है आपके सूचना स्रोत, ध्यान रखना।
ठीक है ना। जिस स्टूडेंट को इन चारों चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि ये संदर्भ सेवा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस सर्विस कहते हैं, ठीक है ना, और संदर्भ स्रोत जिसको कहते हैं रेफरेंस सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेफरेंस सोर्स। जैसे दूसरा हो गया सूचना सेवा, ठीक है ना भाई, इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन सर्विस। और चौथा है आपको इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या है भाई? इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है, तो ये चार चीजों को अगर जिस स्टूडेंट को पता चल जाएगा ना, उसकी 4th यूनिट अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संदर्भ सेवा हो गई आपके, संदर्भ सेवा हो गई आपके, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है अपन को, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं ये भाग 5। भाग 5 जो होता है वो होता है आपके कंप्यूटर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर और लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन पुस्तकालय स्वचालन की अवधारणा, मतलब लाइब्रेरी ऑटोमेशन की क्या जरूरत होती है? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, और पुस्तकालय में इंटरनेट और इसका उपयोग किस तरीके से लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, कौन से जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं, कंटेंट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, उन सभी के बारे में जो हम ऑटोमेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद होता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बेसिक कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, कंप्यूटर की पीडीए जो होती है जनरेशन है, सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर, स्पीड सीट, डीबीएमएस पैकेज, पुस्तकालय और सूचना कार्य के लिए क्या कंप्यूटर है, अनुप्रयोग, हाउसकीपिंग ऑपरेशन और संचार प्रौद्योगिकी। तो ये जितने भी टॉपिक है, मतलब बेसिक कंप्यूटर आपको पूछा जाएगा, ताकि आपको बेसिक कंप्यूटर का बहुत ज्यादा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में 5 पार्ट है, 5 रजिस्टर आप डाल दीजिए, और एक रजिस्टर में पहला रजिस्टर में पहला पार्ट, सेकंड रजिस्टर में दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये 5। तो आप सबसे पहले मार्केट में जाइए और 5 रजिस्टर को लेके आ जाइए, और अभी से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कंपटीशन दिए हैं, बहुत सारे कंपटीशन पास भी किए हैं, तो मेरा ये अनुभव है कि मैं आपको सही दिशा दिखाऊं मैं, ठीक है ना। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो सही, अगर नोट्स नहीं, अगर आपके सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स नहीं बने होंगे, एग्जाम से पहले आप रिवीजन कैसे करोगे? आप क्या आप उनके वीडियो देखकर या दूसरी जगह आप टाइम पास करोगे? टाइम पास नहीं है। लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप 2 महीने से पढ़ रहे हैं और बीच में अगर 5 दिन अगर आपने लाइब्रेरी साइंस को छोड़ दिया, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर 0 हो जाओगे। तो इसलिए एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चाहे भले आप थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो, तो कम से कम ऐप पर जाकर आप 3-4 आप भले 3-4 टेस्ट सीरीज भी दे दो। 3-4 टेस्ट सीरीज का मतलब समझते हो, कम से कम 300 से 400 सवाल आपकी आंखों के सामने निकल जाएंगे। और मैं बता रहा हूं, जो ये बिहार का लाइब्रेरियन का सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस उठा के देख लो, ज्यादा से ज्यादा जो है 3 से 4 हजार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ध्यान रखना। मात्र 3 से 4 हजार क्वेश्चन ही बनते हैं पूरे सिलेबस के। जिस विद्यार्थी को 3000 से 4000 क्वेश्चन अगर उसको वो देख लेता है, अगर रोज के अगर वो 300 क्वेश्चन भी देखता है, तो 10-12 दिन के अंदर आराम से पूरा सिलेबस को कवर कर सकता है। लेकिन उस शर्त ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स होने चाहिए, उसके बाद आपका रिवीजन होना चाहिए, टेस्ट सीरीज। अगर एग्जाम के 1 महीने पहले अगर आपके सारे नोट्स होंगे, तो जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लोगे और डेली आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर लोगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज हम करवा रहे हैं। पहला टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, दूसरा पार्ट वाइज हो जाएगा। देखिए, इस बार हम सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे पहले तो हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके नीचे क्या होगा भाई, वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देंगे पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज। जैसे पार्ट वाइज टेस्ट, जैसे फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उसका ही टेस्ट दे देंगे जिसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे। फिर लास्ट में एग्जाम से पहले हम मेगा टेस्ट देते हैं, ताकि क्या है कि आपको जो है पूरी 5 पार्ट का जो है सिलेबस इसमें आएगा, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई कितना याद रहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों को। 5 रजिस्टर आपको डालना और अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये बिहार लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, ये प्रस्तावित है, फाइनल नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में जब बिहार में जल्द
नियमावली बनने वाली है, नियमावली आते ही फाइनल आ जाएगा। लेकिन लगभग यही कोर्स है, कुछ चीजें इसके अंदर से हटा देंगे, सिलेबस के अंदर से हटा देंगे, कुछ नई चीजें जोड़ देंगे। जो भी चीजें अगर सिलेबस में कुछ ऊपर नीचे परिवर्तन होता है तो हम बिल्कुल वो आपको पूरा करवा देंगे। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। और इस बार हम बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का जो है बिल्कुल हमने 5 दिन पहले शुरू कर दिया है। डेली उसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही है। पहले आप रिकॉर्डेड क्लासेस जो हम डेली डाल रहे हैं अपडेटेड कोर्स, उनको अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। और जैसे ही जून के अंदर वैकेंसी आएगी, वैकेंसी के बाद हम डेली 1 घंटा आपको लाइव पढ़ाएंगे। सुबह मैसेज आ जाएगा कि भाई आपको आज हम ILA टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हुए ILA का नोट्स बना लीजिए और उसके बाद शाम को हम क्लास ले लेंगे। तो आप सुबह क्या करोगे, ILA के नोट्स बना लोगे और उसके बाद शाम को जब लाइव क्लास होगी तो आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और एक बार वीडियो देख लोगे, फिर उसके बाद लाइव क्लास में, लाइव क्लास सिर्फ रिवीजन की क्लास होती है, ध्यान रखना, डाउट क्लास होती है। लाइव क्लास में पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता कि मैं आज लाइव क्लास शुरू कर दूं और आप बैठ जाओ, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लिखने के लिए टाइम तो मिलना चाहिए। तो लिखने के लिए टाइम मिलेगा तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू की ताकि एक और अच्छी तरीके से नोट्स बन जाए आपके, और सही ढंग से और सही तरीके से। इसलिए मैं 5 रजिस्टर का क्यों बोल रहा हूँ, ताकि 5 रजिस्टर में 5 जो भाग होते हैं बड़े नोट्स बन जाए। उसके बाद जब मेरी लाइव क्लास शुरू होगी आपके, ताकि उसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर पाओगे लाइव क्लास में। ठीक है दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। इसके अंदर ध्यान रखना, अगर बिहार का जीके आ जाता है तो हमें समझ चाहते हैं कि बिहार का जीके हम नहीं पढ़ा पाएंगे। बाकी कुछ भी अगर ऐड वगैरह होता है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर फ्री है, ध्यान रखना। ये हमारी टेस्ट सीरीज अलग से टेस्ट सीरीज का 1500 रुपए है, लेकिन बिहार के कोर्स के साथ यह टेस्ट सीरीज फ्री है। और जिन विद्यार्थियों ने KVS का जो है KVS का कोर्स ले रखे हैं, उनका जो है KVS के अंदर हमने बिहार का कोर्स शुरू कर दिया है, आप वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए आपको। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। तो KVS का कोर्स जो ऑलरेडी ले चुके हैं उनका बिहार का भी मिल रहा है, राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का भी उनको मिल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है। अभी हमारा फीस 4000 रुपये थी, लेकिन ये बड़ा ऑफर सिर्फ पहले 100 विद्यार्थियों के लिए, जो 100 विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये 50% ऑफर चल रहा है। और अभी हमारी जो फीस है ये 2000 रुपये है। और ये जैसे ही 100 विद्यार्थी पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको 4000 रुपये देने पड़ेंगे। इसकी फीस कितने हजार लगेगी, 4000 लगेगी। ये ऑफर प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए, जो टॉप 100, जो शुरुआत में 100 विद्यार्थी ये कोर्स लेंगे उसके लिए क्या बोलते हैं कि अभी रिकॉर्डेड और वैकेंसी आने के बाद लाइव क्लास, दोनों क्लास का आपको कोर्स मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है ताकि अच्छी तरीके से नोट्स बना लो। आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, सेल्फ स्टडी। जब वैकेंसी आ जाएगी जून में, उसके बाद हम लाइव कोर्स शुरू कर देंगे। आपका कोई भी प्रॉब्लम डाउट है हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। सुबह मैसेज आ जाएगा, सुबह जल्दी कह देंगे भाई आज कॉलम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, तो आप आराम से दिन भर कॉलम क्लासिफिकेशन नोट्स बनाइए। शाम को हम लाइव लेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पे जो है बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमारा ऐप है, ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर जो है कुछ बहुत सारी डेमो क्लासेस दी हुई है, आप डेमो क्लासेस जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। 50 × 100 मतलब आपके 5000 क्वेश्चन तो पुराने पेपर वाले मिल जाएंगे। और 50 मॉडल पेपर जैसे ही आपके ये कोर्स पूरा हो जाएगा 50 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो 5000 सवाल की आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए आप अच्छी तरीके से अभी से आप तैयारी शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक व्यक्तिगत सलाह देना चाहता हूँ। जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था 2016 में, मेरा राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई थी, उसमें मैं एक सवाल से रह गया था। फिर उसके बाद 17 में KVS का रिटर्न दिया, उसमें भी एक सवाल से रह गया था। फिर 18 में KVS में रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फाइनल मेरिट पे रह गया। फिर उसके बाद DSSP के अंदर 2 गुना में पास हो गया था। फिर उसके बाद ये क्या कह सकते हैं, अहमदाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिटर्न हो गया, लेकिन इंटरव्यू में गुजराती नहीं आने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बहुत सारे एग्जाम दिए मैंने, ठीक है ना। उसमें मैंने चीज़ें देखी, यही है
कि जो विद्यार्थी जो पहले से तैयारी करना शुरू कर देगा उसी की जीत होगी। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, जून में वैकेंसी आपकी आ जाएगी और आपका अगस्त या सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि लाइब्रेरियन बनने के लिए कम से कम आपको 4 महीने देने होंगे, लेकिन आपको वैकेंसी आने के बाद आपको ध्यान रखना 4 महीने नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना आपको सिर्फ 2 या 2.5 महीने मिलेंगे। 2-2.5 महीने के अंदर ना तो आप कोर्स को लिख पाओगे, ना आप कोर्स को पढ़ पाओगे, ना आप कोर्स को रिवीजन कर पाओगे, ना आप कोर्स को आप डाउट क्लियर कर पाओगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि वैकेंसी आने से पहले ही कोर्स पूरा कर लीजिए, ताकि वैकेंसी आने के बाद अधिक से अधिक, भाई टाइम पर कोर्स होगा, रिवीजन होगा तो पुराने पेपर भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना भाई, कि पुराने पेपर कैसे आते हैं, हर टॉपिक एनालिसिस करेंगे। कोई सवाल, कोई नया सवाल आ जाता है, उस नए सवाल पे हम चर्चा करेंगे। वैकेंसी आने के बाद आप लिखना शुरू करोगे, बाद में कुछ नहीं होगा, वो जो पहले तैयारी करना शुरू कर दिए वही जीत में रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। अधिक जानकारी के लिए आप इस पर कॉल कर दीजिए, और अभी से हमारा कोर्स चालू हो चुका है और अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। हमारे इस ऐप के अंदर 2 प्रकार के कोर्स है। ओल्ड कोर्स है जो अभी हमने हाल ही में पढ़ाया, वो भी पढ़ सकते हैं, और न्यू अपडेटेड कोर्स भी शुरू हो चुका है। डेली 1-2 क्लास आपके आती रहेगी, आराम से उसको पढ़िए, समझिए, अच्छी तरीके से आप लिखिए, ठीक है दोस्तों। ये स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन के लिए नंबर दिए हैं, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने, मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है, बाजार से 5 रजिस्टर लाइए। और क्यों 5 रजिस्टर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट को 5 रजिस्टर में मेंटेन करके लिखिए, ताकि बाद में आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सके। देखो कोर्स सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देता है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये कुछ बच्चे कहते हैं पहली बार पढ़ने से याद हो जाएगा, नहीं, मैं बता रहा हूँ हर टॉपिक को, प्रत्येक टॉपिक को अगर आप 5 बार नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको याद नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर से कह रहा हूं मैं आपको, जब तक एक टॉपिक को 5 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। ये मैं आपको अभी से कहना चाहता हूं। मेरे से किसी बार, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, ठीक है ना। मैं हर एक चीज, आप जो चीजें प्रैक्टिकली मैंने महसूस की है, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंपटीशन दिया है, ठीक है ना, और कंपटीशन को फाइट किया है, इसलिए चीजें। हालांकि मुझे तो उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, इसलिए मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। आप इसको हमेशा सकारात्मक रूप से लीजिए, इसको पॉजिटिव वे में सोचिए, ठीक है ना। बाद में कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर से मैं कह रहा हूं आपको, लगातार इससे जुड़ जाइए। ऐसा मत सोचिए कि जो है जून में अभी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने के बाद हम पढ़ेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, बिहार लाइब्रेरियन की जो क्वालिफिकेशन है अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आज हमने औरंगाबाद में बहुत सारे जो हमारे जो है ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ के जो बहुत सारे ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा है कि जो है इसमें ध्यान रखना, ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के साथ जिसके पास DLIS है या BLIS है, ठीक है ना, वो दोनों ही एलिजिबल होंगे, ध्यान रखना। इसकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा या BLIS है, वो दोनों इसके अंदर एलिजिबल होगी। और ये लाइब्रेरियन की जो पे ग्रेड होगा, ध्यान रखना, इसका जो पे ग्रेड है वो पे ग्रेड आपका 2400 रुपये होगा, सॉरी 2400 ग्रेड पे होगा, ध्यान रखना। कितना होगा भाई? 2400 ग्रेड पे होगा। 2400 ग्रेड पे का मतलब होता है शुरू के जो 2 साल है, ठीक है, 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें कम से कम 11,000 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे प्रोबेशन पीरियड के बाद 2 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो 30,000 प्लस हो जाएगी आपके, ध्यान रखना। ऐसा माना जा रहा है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ये प्रस्तावित है, एक बार नियमावली आने दो और उसके बाद सिलेबस वगैरह सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन लगभग यही है, ध्यान दीजिए आपको, ठीक है ना, लगभग यही है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस वगैरह होगा, आपको जल्द कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, जल्द आपको सूचना दी जाएगी। तो आज मैं आपका दोस्त उमेश सिंह कछावा आपको बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। आप इस क्लास को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और अपने बिहार के अंदर जितने भी ग्रुप है उनको सबको जो आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, ताकि वो भी आपके भाई बहन रिश्तेदार है वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, ताकि छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों ने जो है, अब तो क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चे जुड़ चुके हैं। और आज ये ऑनलाइन स्कूल इंडिया सिर्फ केवल 8 महीने के अंदर आज करीबन 40,000 लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट का एक परिवार बन गया है। इसलिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज भी मेरा सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, मैं सेटल्ड हूं, फिर भी आज मैं रोज 2 घंटा आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, ताकि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकता हूं। देखो, कंटेंट आप भी लिख सकते हो, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट के अंदर, यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, लेकिन अगर आप कंटेंट लिखना शुरू करोगे तब तक आपके एग्जाम हो जाएंगे और आपका रिजल्ट कैसा रहेगा आपको पता है। इसलिए मैं सभी किताबों में से, यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक किताबों से आपको कंटेंट आपको लिख कर दे रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ना होता है। मतलब एक थाली है, इस थाली के अंदर 2 प्रकार की मिठाई, सब्जी, पूरी सब्जी, दही, सब कुछ है। आपके थाली आपके सामने परोस रहा हूं मैं, बस इस थाली के अंदर परोस दिया मैंने, खाना परोस कर रख दिया, बस आपको सिर्फ खाना है, ये ध्यान दीजिए आप। ठीक है ना, आपको कोई खाना बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना, थाली रखी हुई है उसको आपको खाना, मतलब आपको कंटेंट दे रहा हूं, बस आपको उसको बार बार पढ़ना। कम से कम एक टॉपिक को 5 बार पढ़ोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि वो टॉपिक आपके दिमाग में कभी बाहर नहीं जाएगा। ये वास्तविकता है लाइब्रेरी साइंस की, क्योंकि मैंने 4 साल इस लाइब्रेरी साइंस में बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है। देखिए दोस्तों, ये समय वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये समय वापस नहीं आएगा। और इतनी बड़ी भर्ती ये कभी नहीं आएगी बिहार के अंदर, इसलिए इस अवसर को खोने मत देना। ये इतनी बड़ी भर्ती क्यों आ रही है, आपको सबको पता है कि 2024 आने वाला है और सबको क्या चाहिए आप सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए और ये भर्ती बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत जल्द आपको नियुक्ति मिलेगी, इसलिए कह रहा हूं अभी से आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।